सनातन धर्मियों को अपने पितरों और धर्म के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहना चाहिए। स्वामी प्रपन्नाचार्य महाराज, वाराणसी। पितृपक्ष का सनातन धर्म में बहुत विशेष महत्व माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति 15 दिनों तक सात्विक भाव में रहते हुए अपने कुल खानदान के पितरों को तर्पण आदि कर आशीर्वाद लेता है, जिससे उसके परिवार में सुख शांति रहे तथा सभी परिवार में संस्कारवान बने। उक्त बातें लक्ष्मी नारायण दिव्यदेश रामानुज कोट आश्रम के काशी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी प्रपन्नाचार्य महाराज ने बताया। उन्होंने कहा कि काशी के 50 मोचन कुंड तीर्थ पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर जो परिजन गया में जाकर विष्णुपाद में श्राद्ध क्रम संपन्न करता है, उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसे क्रम करने वाले परिजनों के परिवारों में पितरों के आशीर्वाद से दुख क्लेश खत्म हो जाता और सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करते हैं। महाराज ने कहा कि सभी सनातन धर्मियों को अपने पितरों और धर्म के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहना चाहिए। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। सनातन की यही परंपरा है कि हम सबका विकास, हम सबके लिए कार्य करें। हमारे पितरों को जल देंगे तो पितर हमें दीर्घायु स्वस्थ की कामना करते हैं, आशीष देते हैं। हमारे घर में महाराज जी, पूरे काशी में पितृपक्ष को लेकर के देश विदेश से लोग आ रहे हैं। गुरु जी, कितना भाव होता है काशी में पितृपक्ष का, और जो लोग करते हैं क्या भाव से इसका वर्णन होता है? जय श्रीमन नारायण। और सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको जय श्रीमन नारायण, साधुवाद। और ये पितृपक्ष हमारे पितरों के लिए किया जाता है। काशी तीर्थ है और काशी तीर्थ में पितृपक्ष में त्रिपिंडी करने का बड़ा महत्व है। भगवान राम भी 50 मोचन में आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध किया था, उसके बाद गया गए थे। त्रिपिंडी करने से हमारे जितने पूर्वज होते हैं वो सारे प्रसन्न होते हैं और और हमें आशीष देते हैं, हम पर कृपा बरसाते हैं, जिससे रोग, हमारे घर में जितने क्लेश हैं, हमारे संतानों के ऊपर जितने भी दोष हैं, ये सब का निवारण होता है त्रिपिंडी श्राद्ध करने से। और त्रिपिंडी श्राद्ध 50 मोचन पर करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आप लोग आते हैं और आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध 50 मोचन पर करते हैं। महाराज जी, देखा जाए जो यहाँ बताया कि काशी भी श्राद्ध का कुंड गया, एकदम अनिवार्य है, इसलिए कि वहाँ विष्णु पद हैं और भगवान विष्णु का, इसलिए कि कोई भी कर्म करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अनेन मत कृत अर्चनेन भगवान नारायण प्रियताम नमः। नारायण क्यों कहते हैं? इसलिए कि संकल्प है, ओम विष्णु विष्णु। किसी भी पता देंगे ना, तो पता देंगे तो किसका पता देंगे? अपना पता देंगे। और हमारा कर्म जो कहाँ जाएगा, तो कर्म जाएगा भगवान विष्णु पर। विष्णु के पास जाने से उसका फल प्राप्त होता है। और गया जी जाने से यहाँ भगवान विश्वनाथ का दर्शन, और दर्शन करने के बाद भगवान विष्णु के पाद माने पैर का दर्शन। वहाँ दर्शन करने से हमारे जितने भी दोष हैं सारे दोष निवारण हो जाते हैं। महाराज जी, लोग बताते हैं कि देवी देवताओं से ऊंचा स्थान पितृ पूर्वजों का होता है, ये क्या रहस्य है? देखिए, जब से सबसे पहले तो हमारे पितर हैं, तो पितृ देवता, जब घर के देवता प्रसन्न रहेंगे तभी तो बाहर के देवता प्रसन्न रहेंगे। बाहर का मतलब कि जब हमारे पितर हमें आशीष देंगे तो हम अपने मार्ग पर, हमारे माता पिता हमें संस्कार देते हैं कि ये भाई आपके पिता है, ये दादा है, परदादा है, तो जितने हमारे पितर लोग हैं वो सब हमें आशीष देते हैं और उसके बाद हमें भक्ति करने में मन लगती है, हमारी निष्ठा होती है। इसलिए पितर अवश्य है और पितरों की पूजा करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। सनातन धर्म में कई पंथ है, जैसे आर्य समाज है, ये लोग 3 दिन करते हैं, तो क्या पितृ के लिए जो हमारे यहाँ सनातन में बनाई गई व्यवस्था है ये 15 दिन महत्वपूर्ण है कि जो पंथ में आजकल 3 दिन का कर दिया जा रहा है, अन्य भी तरीके से लोग कर रहे हैं, तो उससे क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, हमारा सनातन धर्म है और वेदों के द्वारा हम चलते हैं, शास्त्रों के द्वारा चलते हैं। शास्त्र जो नियम बताएं, हमारे यहाँ 15 दिन पितृपक्ष है, उसके बाद नवरात्रि लग जाती है, 22 से नवरात्रि में। तो पितृपक्ष में हम क्या करते हैं कि अपने पितरों को जल तर्पण इत्यादि करते हैं और उसके बाद दूसरे पंथ और समाज की वो अपनी, देखिए, मनमुखी धर्म नहीं हो सकता।
फिर आपको जो अच्छा लगे वो करेंगे। महाराज जी, आज पूरे संपूर्ण विश्व की माताएं जीवित पुत्री का व्रत कर रही हैं, गुरु जी क्या कहेंगे और क्या मानते हैं? सभी माताओं को सबसे पहले तो प्रणाम है। और माताएं अपने पुत्रों को दीर्घायु होने के लिए ये व्रत रखती हैं। इसमें भी बड़ा प्रपंच हो जाता है। जब जुत पुत्रिका आती है तो क्या 14 को मनाए कि 15 को मनाए, तो ऐसे नहीं, पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों करें। सब विद्वान आकर के काशी में बैठें और काशी से निर्णय होती है, काशी विद्वत परिषद से निर्णय होती है। तो हमें अपने अपने माता हमारे लिए जुत पुत्रिका करती हैं और हमारी आयु के लिए करती हैं, हमारे दीर्घायु के लिए करती हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए करती हैं, हमारे तरक्की के लिए की जाती है। तो जुत पुत्रिका माताएं आज व्रत की हैं और सभी माताओं को प्रणाम।